ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। अब हम लोग एडवर्ब में आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया होगा और लेक्चर 1 में हमने एडवर्ब के बारे में क्या क्या पढ़ा था, तो एक बार शॉर्ट में आपको बता दे। हमने सबसे पहले देखी थी चीजें कि एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से एडवर्ब को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखे थे। फिर उसके बाद हमने पोजीशन देखी थी कि अगर आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको यूज करना है तो आप उसे कैसे और कहाँ यूज करते हैं। देन हमने देखा था कि अगर एक ही सेंटेंस में आपके 3 एडवर्ब्स आ जाते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम सब आ जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस क्या रखनी होती है, इसके लिए हमने एम्पलीट्यूड रूल देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ओनली, इनफ, इन एडवर्ब के बारे में भी चर्चा की थी, है ना। अब हम लोग कुछ पेयरिंग वाले एडवर्ब्स देख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सेल्डम और नेवर। तो याद रखना ये 2 पेयर है ना, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। ये दोनों पेयर एग्जाम में आते ही है कंटिन्यूस, और एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें गलती भी करते हैं। आप अपने हाथ पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, जहां भी आपके सामने दिन भर में आपका ध्यान जाता है वहां पे लिख लो। मैं तो ऐसा करती थी, जैसे अपने एग्जाम के टाइम में मुझे कुछ भी याद करना होता था ना, रटने वाली चीज काइंड ऑफ, तो मैं अपने हाथ पे लिख लेती थी। तो उससे क्या होता था, दिन भर में आपका ध्यान हाथों पे तो जाता ही है, तो जितनी बार आपका ध्यान हाथों पे जाएगा वो चीज खुद ब खुद आपके माइंड में सॉर्ट जाती जाएगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो भले चाहो तो। और दूसरा, इसका मीनिंग भी ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। तो याद रखना ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये कन्वे करता है आपका सेंटेंस में कैसा मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, इसका अर्थ है शायद ही कभी या कभी नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, शायद ही मैंने कभी ऐसा किया होगा, या हो सकता है कभी नहीं किया होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस फ्रेज सेल्डम और नेवर को यूज करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल लिखा है, सुरेश सेल्डम और नेवर ड्रिंक्स, मतलब सुरेश जो है वो शायद ही कभी, या मुझे नहीं लगता कि वो करता होगा। दैट मींस ये सेंटेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आपको याद रखना है नेगेटिव सेंस कैरी करता है कौन सा फ्रेज, सेल्डम और नेवर। दिस काउ वॉज सेल्डम और नेवर पुट इन एग्जीक्यूशन। इस काउ को शायद ही कभी या कभी नहीं एग्जीक्यूशन में डाला गया होगा। दूसरा फ्रेज आपका क्या कहता है, सेल्डम इफ एवर। ये कन्वे करता है आपका सेंटेंस में कौन सा सेंस, पॉजिटिव। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कि और नेवर जो था वो आपका नेगेटिव मीनिंग बता रहा था और इफ एवर आपका पॉजिटिव मीनिंग बता रहा है सेंटेंस में। इसका अर्थ है शायद ही कभी कभी, मतलब मुश्किल से कभी कभी, हाँ होने के चांसेस जरूर है। ही सेल्डम इफ एवर ट्रेवल अब्रॉड, दैट मीन्स उसने अभी तक तो ट्रेवल नहीं किया अब्रॉड में, लेकिन चांसेस है कि शायद वो कभी अपनी लाइफ में ट्रेवल करेगा। लॉस इज सेल्डम इफ एवर टॉक्ड अबाउट इन जर्मन कंपनीज। लॉस के बारे में जर्मन कंपनी में शायद ही कभी बात हो पाएगी, है ना। तो याद रखना, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दूसरा पेयर एग्जाम में क्या है आप लोगों को याद रखना है कि एल्स। एल्स के साथ हमेशा पेयर में कौन चलता है, बट। याद रखना ये हमारे करण अर्जुन की जोड़ियां है अपने, जैसे अपन कंजंक्शन में भी देखेंगे अभी काफी सारे ऐसे पेयर्स होते हैं जो हमेशा साथ साथ में चलते हैं। तो आपको उनको हमेशा रट लेना है, याद रख लेना है, कुछ भी कर लो बस गलती मत करो। ठीक है, जैसे एल्स के साथ एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे देगा क्या, देन। तो आपको याद रखना है कि एल्स के साथ हम पेयर में क्या यूज करते हैं, हमेशा बट यूज करते हैं। जैसे लिखा है, ही डिड नथिंग एल्स बट डिवोट टाइम टू स्टडिंग। उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना टाइम किसको डिवोट किया भैया, पढ़ने को डिवोट किया। तो एल्स के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बट यूज किया है। ये कुछ एडवर्ब के पेयर्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको भी याद रखना है। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। अब यहाँ पे इन्होंने नो वन, सॉरी एल्स के साथ पेयर में क्या लगा दिया, एक्सेप्ट लगा दिया, जो कि अगेन क्या है, रॉन्ग है। अब ये जो सेंटेंस है ना भाई, पढ़ने में एकदम करेक्ट लगते हैं। अगर आप एक बार इसे पढ़ोगे ना तो इंग्लिश ग्रामर आपको लगेगी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है एल्स के साथ हमेशा पेयर में हम क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल देखो भाई क्या लिखा है, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ घमंड है, प्राइड है। तो इट इज नथिंग एल्स देन नहीं, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, बट। ठीक है, तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाते जाओ, जितने एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ इसको आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट एडवर्ब है आप लोगों की कौन सी, फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब जो मैंने आपको बताई थी, सेल्डम, नाउवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली आर नॉट यूज्ड विद अदर नेगेटिव वर्ड्स। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, ये जितनी भी एडवर्ब आप लोगों के सामने लिखी हुई है, अगेन एक बार आप खुद से रीड कीजिए ना, क्या क्या है, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, इसका मतलब होता है ना के बराबर, स्कार्सली अगेन वही, नाइडर, बेयरली, रेयरली, ये जितनी भी एडवर्ब लिखी है ना ये नेगेटिव है। अब एक चीज आपको इंग्लिश में अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम कभी भी सेंटेंस में सुपर फ्लॉज नहीं क्रिएट करते। अगर आपने एक बार नेगेटिव यूज कर लिया तो अगेन आप नॉट नेवर यूज करके उसे नेगेटिव नहीं बनाओगे, उसकी जगह आप एनीथिंग यूज करोगे, ठीक है। तो वही चीज है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो। इधर लिखा है आई रियली वेंट टू मीट नोबडी, जब आपने ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया है तो आप अगेन नेगेटिव वर्ड यूज करके सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करोगे, विरोधाभास क्रिएट करोगे, वो आपको नहीं करने का है। उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, कोई पॉजिटिव वर्ड, है ना। नेगेटिव नेगेटिव बात कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन हमको नेगेटिव मीनिंग बताना है तो उसके पास एक पॉजिटिव वर्ड रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई रियली वेंट टू मीट एनीबडी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मुश्किल से ही किसी से मिलने जाता हूँ। होते हैं ना कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के जिसे दूसरों से मिलना पसंद नहीं होता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, आई रियली वेंट टू मीट एनीबडी। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, हार्डली का मतलब भी होता है मुश्किल से या फिर ना के बराबर, वो मुश्किल से ही मेरे बारे में कुछ जानती है। तो नथिंग नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, पॉजिटिव कैटेगरी का एनीथिंग। क्या यूज होगा भैया, एनीथिंग। आ रही है बात समझ में सभी लोगों को इतनी, चलो आगे देख रहे हैं। और ये रूल इज वन ऑफ माई फेवरेट रूल, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको मैंने अपने हाथ पे लिख लिया था जब मैं एग्जाम की तैयारी करती थी ना, तो मैंने अपने हाथ पे लिख लिया था। 6 कैटेगरीज ऑफ वर्ब है, आप याद रख लेना, 6 कैटेगरीज ऑफ वर्ड है। कौन कौन सी, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। इसको ऐसे लाइन कर लो, जैसे आप याद कर लो, जैसे आप बचपन में पोएम याद करते थे ना, जो भी पोएम का मीनिंग निकले अपन क्या करते थे, पोएम को पूरा एज इट इज रट लेते थे। तो वही चीज करनी है आपको, इस 6 वर्ब को एकदम याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, अपने हाथ पे लिख लो, जहां पढ़ाई करते हो सामने कोई बोर्ड लगा हुआ उस पे लिख दो, स्टिकी नोट बनाकर कहीं भी चिपका दो घर में, है ना, बस याद कर लो। क्या कौन कौन सी वर्ब है भैया, तो ये सारी वर्ब। अब इन वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, तो इन वर्ब के साथ आपको एडवर्ब एस का यूज करना है। क्या करना है भैया, एडवर्ब एस का यूज करना है। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। अभी आप लोग मेरे साथ ही इसको रिपीट करो, भले आप कहीं भी बैठ के लेक्चर पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर, और आपको भी फिक्र नहीं करना चाहिए, जहां बैठे हो वहीं पे इन सारी वर्ब को मेरे साथ रिपीट करो। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ठीक है। 6 वर्ब्स अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब एस का यूज करते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिंपल सी बात। जैसे इधर लिखा है आई रिगार्ड हिम, मैं उसे मानता हूं, क्या मानता हूं, एज माई ब्रदर। तो यहाँ पे वर्ब आई थी आपकी क्या, रिगार्ड। तो रिगार्ड के बाद आपने एडवर्ब क्या यूज किया है, एज यूज किया है। आ रही है सभी को बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस सभी लोग देखिए क्या है, बायोलॉजी हैज बिन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डिफाइन आ गया, अगेन हमारी कैटेगरी वाली वर्ब है, इसके साथ एज आएगा, यस बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो सभी लोग इतनी चीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक ये वाले केस से, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ, तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है, जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोज़ भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा। हो सकता है वहां पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है, वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज़ के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है।
देखो अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी हुई है, इनके बाद एज यूज नहीं करना होता है, तो अब आपको इन वर्ब को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिर्फ आप इन 6 कैटेगरीज की वर्ब को याद कर लो। अगर आपकी एग्जाम में ये 6 आती है तो इनके साथ एज यूज करना है, तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब देखो एग्जाम्पल में लिखा है ही थिंक हर एज अ फूल। अब यहाँ पे एस का यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि एस का यूज उन 6 कैटेगरीज की वर्ब में आपको करना होता है। सेंटेंस हो गया गलत। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर। अपॉइंट के साथ हम एस का यूज नहीं करते। इट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया। अब यहाँ पे करेक्ट है ना, यहाँ पे एस का यूज नहीं किया, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आ रही सभी को बात समझ में? चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, वो आप सभी लोग होमवर्क में करके बताना मुझे सही है कि गलत है। ठीक है, दे ट्रीटेड अस एज अ फैमिली। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ भाई, है ना, जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क देते थे ना, होमवर्क करके आना, वैसे ही मैं आप लोगों को दे रही हूँ। क्या लिखा हमने? दे ट्रीटेड अस एज अ फैमिली, ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी। ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सेंटेंस करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो अ सेंटेंस विच इज, पहले हम ये वाला स्लाइड पढ़ते हैं क्योंकि ये पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो जब भी हम TOO यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर मात्रा से ज्यादा हो, और आप सभी को पता है अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की आप हद करते हो वो बुरी हो जाती है ना। तो टू एक ऐसा एडवर्ब है जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, या मैं सिंपल भाषा में कहूं ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है जो जरूरत से ज्यादा हो, है ना। जैसे मेरे पास सामने टी रखी फॉर एग्जाम्पल, और ये टी बहुत ज्यादा गर्म है, दैट मीन्स क्या, ये इतनी ज्यादा गर्म है कि अगर मैं इसे पी लूंगी ना तो मेरी जुबान जल जाएगी। तो वही द टी इज टू हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। तो वही जैसे गर्मी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मैं बोलूँ टेम्परेचर इज, द वेदर इज टू समडी, है ना। तो ये क्या हो गया, कैसा वेदर है भैया, बहुत ज्यादा गर्मी वाला वेदर है। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव में जा रहा है, अनप्लीजेंट में जा रहा है। तो आपको याद रखना है टू एक ऐसा एडवर्ब है जो आप अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो। तो जब आप अनप्लीजेंट के साथ यूज करते हो तो क्या इसके साथ आप पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे क्या भैया? नहीं यूज करोगे। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं आई एम टू हैप्पी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने सरप्राइज दे दिया तो आप बोलो कि वाओ आई एम टू हैप्पी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है टू हमेशा नेगेटिव या फिर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। तो टू ग्लैड गलत है, टू हैप्पी गलत यूसेज है, टू अनप्लीजेंट एंड टू हेल्दी। ठीक है, इन सब का आपको याद रखना है। अब जैसे इधर लिखा है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, नहीं ये गलत है, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। अब आपको टू को हटा के कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मतलब मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। आ रही है सभी लोगों को बात समझ में? सभी लोग इतनी चीज लिखो फटाफट, फिर अपन इसके पहले वाली स्लाइड देखते हैं। टू एंड टू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं
एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वेरी और टू। आप कब यूज करते हो? जब आप बताते हो समथिंग टू अ हायर डिग्री, मतलब जब कोई चीज पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी है ना। और जब टू कब आप यूज करते हो? जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्या हो भैया, आपके लिए खराब हो, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन इनफ। मोर देन रिक्वायर्ड या फिर क्या, मोर देन इनफ। जो चीज जरूरत से बहुत ज्यादा हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड देखो क्या लिखा है। अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू एंड टू फॉर्मेट। टू एंड टू फॉर्मेट क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, हम लोग काफी टाइम से यूज करते लिखते ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना वीक है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता। तो वही चीज है टू और टू वाला स्ट्रक्चर। अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू एंड टू फॉर्मेट, वी कैन नॉट रिप्लेस टू विथ सो दैट। इफ वी रिप्लेस टू विथ सो दैट, टू मस्ट बी यूज्ड विथ कैन नॉट। अब ये छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इस सेंटेंस आपका गलत हो गया, है ना। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखोगे, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो, यहां तो फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख लो, टू की जगह पे क्या लगा दो? सो वीक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो टू की जगह पे आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? कैन नॉट लगा दिया। तो आपको याद रखना है, या तो आप स्ट्रक्चर टू एंड टू यूज कर लो, या तो फिर आप स्ट्रक्चर सो और दैट यूज कर लो। आ रही है बात समझ? ये दोनों स्ट्रक्चर ही गलत है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो। अब एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है कि टू और टू जो है ना, वो हम कभी कभी पॉजिटिव चीज के लिए भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि टू और टू हमने नेगेटिव के लिए लिख दिया, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, है ना। कभी कभी हम टू और टू को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं, कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूँ, he is too clever to be cheated, मतलब वो इतना चालाक है कि उसको कोई चीट कर ही नहीं सकता, है ना। तो आपका ये वाला सेंटेंस भी क्या होगा? करेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि टू और टू नेगेटिव चीज के लिए यूज होता है, पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है। ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इस पे बेस भी एग्जाम में काफी बार चीजें पूछी गई है ना। मच टू और टू मच, है ना। इसको मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं मैडम इतना मच मच हो गया कि अब समझ ही नहीं आ रहा है। तो मच टू और टू मच ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होते हैं वो हम देखेंगे। मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। क्या बात बोली, सिंपल सी। इन दोनों का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। मच टू ये फॉलो होता है किसके बाद? एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के बाद, और टू मच यूज होता है नाउन के बाद। अब इस चीज को हमने इस बॉक्स के थ्रू बता दी है। मच टू किसके लिए यूज होता है? एडजेक्टिव के लिए। तो मैं पूछूं मच टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आप कहोगे मैम ये एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि एडवर्ब भी तो भैया एडजेक्टिव के पहले या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है ना। कोई चीज बुरी है, कितनी बुरी है? मच टू बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है ना। तो एडजेक्टिव के पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, सिंपल सी, कि मच टू ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये एडवर्ब है। और दूसरा टू मच ये यूज होता है नाउन के पहले। तो जो चीज नाउन के पहले यूज होती है वो क्या होती है, या जो चीज नाउन के बारे में जानकारी देती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। तो आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है? टू मच ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे, जरा ध्यान से पढ़ो इन एग्जाम्पल को और देखो कि कहाँ पर टू मच और कहाँ पे मच टू यूज होगा। जैसे तो लिखा है हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। पेनफुल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए हमको यूज करना था एडवर्ब। क्या यूज करना था, एडवर्ब। तो इन दोनों में से एडवर्ब कौन सा है, तो आप बोलोगे मैडम मच टू एडवर्ब है, तो ये तो हो गया गलत सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी। आ रही सभी को बात समझ। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। उसके जो वाइफ का बिहेवियर था उसने उसको बहुत ज्यादा दर्द दिया, है ना। पेन, पेन में आपसे पूछू क्या है, तो आप बोलोगे मैडम ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कैसा नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम फील कर सकते, दर्द, दर्द को फील कर सकते हैं ना। तो मच टू पेन, तो मच टू नहीं यूज होगा क्योंकि ये तो आपका एडवर्ब होता है। हमको यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव जो इस पेन को क्वालिफाई करे। तो पेन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, टू मच हो जाएगा। इतना सभी नोट डाउन करो, और एग्जांपल्स दे रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन फिर। इतनी चीज सभी लोग देखिए, यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ, तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोस भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा। हो सकता है वहां पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है, वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल लिखे भाई, ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर अस। सभी लोग सोच के बताए क्या ये करेक्ट होगा, इट इज मच टू एक्सपेंसिव फॉर अस। मैं पूछू एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये चीज महंगी है, तो महंगी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। तो एडवर्ब यूज किया गया है, बिल्कुल यूज किया गया है, तो मच टू आपका एडवर्ब है, करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही ईट्स टू मच शुगर। शुगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच में अनकाउंटेबल नाउन है, आप सभी को पता है। वो कितनी शुगर खाता है, बहुत ज्यादा शुगर खाता है भैया, तो टू मच क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। आ रही सभी को बात समझ। तो चलो अब ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम होमवर्क में देते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में देते हैं। इस स्लाइड पे मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसके थ्रू आप समझ जाना और मुझे इन तीनों के आंसर करेक्टली बताना, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक भरने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, वही मच मच कर देता है जो बहुत है ना। चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दिस, है ना, लिख देती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मच टू या तो फिर टू मच, ठीक है। इन दोनों में से यूज करके आपको फिलअप्स को फिल करना है, ठीक। सभी लोग कर लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे क्या है भैया, कौन से पेयर्स है, मच एंड वेरी, है ना। अब मच और वेरी कहाँ और कैसे यूज होते हैं हम उसको समझते हैं। मच इज यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप सभी को पता ही होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ होती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कहाँ यूज होता है मच, पास्ट पार्टिसिपल के पहले। एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव डिग्री।
तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे कि एडजेक्टिव की जैसे 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वैसे ही एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही हो तो वहां आप वेरी यूज नहीं करोगे, ठीक है, वहां आप क्या यूज करोगे, मच का यूज करोगे। अब फिर वेरी कहाँ यूज करना है, तो देख लो, वेरी इज यूज्ड बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो जब आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है, और कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है भैया, पॉजिटिव। इतना सभी लोग लिखे, फिर आगे हम एग्जाम्पल्स समझ रहे हैं। मच और वेरी, चलो एग्जाम्पल देखो, लिखा है द न्यूज इज मच सरप्राइजिंग। अब अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो कि वर्ब में आईएनजी होता है उसके लिए हम हमेशा वेरी यूज करते हैं, मच का यूज नहीं करते। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड तो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जब पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो अभी आपको हमने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, मच का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ रही सभी को सिंपल सी बात समझ में, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल होगी, है ना। ये स्लाइड्स को मैंने इतना इजी बनाया है ना कि मतलब कोई भी बच्चा स्लाइड्स में पढ़ लेना तो उसका 80% एडवर्ब तो खुद ही क्लियर हो जाए, है ना। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स से डील कर लेते हैं अपन। लिखा है द एयर इज मच हॉटर टुडे देन यस्टरडे। अब आप लोग को बताना है कि भैया इन चारों सेंटेंस में से जो यूसेज किया गया है वेरी और मच का वो करेक्ट है या नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था मच यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ और कंपैरेटिव के साथ। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज है, तो हॉट का हॉटर हो गया, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव के साथ हम मच यूज करते हैं, करेक्ट है। दिस बुक इज मच हैवियर, अगेन कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो गया। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, पॉजिटिव डिग्री था तो इसलिए हमने वेरी यूज किया है। ही स्पोक वेरी लाउडली, ये एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। लाउडली आपका अगर मैं पूछूं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा, तो वही मोर लाउडली और मोस्ट लाउडली होगा। अरे बात समझ सभी को। चलो नेक्स्ट देखो, in order to make our meaning clear an adverb must be placed as near as possible to the word it modify। हमारे मीनिंग को क्लियर करने के लिए एडवर्ब को उस वर्ड के जितना पॉसिबल हो सके उतना करीब रखा जाना चाहिए जो इसे मॉडिफाई करता है। भैया जो जिस चीज को मॉडिफाई करता है उसके करीब रखो, करीब नहीं रखोगे तो मीनिंग कुछ और ही निकल जाएगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इधर लिखा है वी ओनली हैव 4 hours टू फिनिश दिस पेपर। तो अब इन्होंने ओनली जो है वो किसके लिए पहले यूज कर लिया, हैव के पहले, जबकि हमको ओनली यूज करना था एडवर्ब जिस चीज को वो क्वालिफाई करना है उसके जस्ट पास यूज करना था। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे है, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे है इस पेपर को फिनिश करने में, तो 4 के जस्ट पहले आपको क्या यूज करना था, ओनली, क्योंकि ये इस चीज को क्वालिफाई करना है। आपको याद रखना है ओनली अगेन एक ऐसा वर्ड है जो आपका एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज आप उसे कहाँ और किसके लिए यूज कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं और नाउन भी इवन होते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, वही जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं उसके लिए। दैट बिल्डिंग नियरली कॉस्ट 60,000 रुपीज। अब दिस बिल्डिंग कॉस्ट नियरली कितना, लगभग 60,000, तो 60,000 को क्वालिफाई करना था तो 60,000 के जस्ट पास में हमको क्या यूज करना था,
नियरली यूज करना था एडवर्ब। शी जस्ट वॉन्ट्स टू टेक वन क्लास, मतलब वो सिर्फ एक क्लास लेना चाहती है ना। तो जस्ट की अगेन इन्होंने गलत पोजीशन यूज कर ली, जस्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, कहाँ पे यूज होगा, सिर्फ 1 घंटे के पहले। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा शी वॉन्ट्स टू टेक जस्ट वन क्लास, मतलब वो सेकेंड क्लास भी नहीं लेना चाहती है, सिर्फ एक क्लास लेना चाहती है। ठीक है, सभी लोग इस चीज को नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है, तो 100 आवर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं, पेयर्स। ठीक है, अब हाई हाईली, हार्ड हार्डली, स्लो स्लोली, इस टाइप के कुछ पेयर्स होते हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करवाते भैया। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पेयर आप लोगों के सामने हाई और हाईली। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इधर जैसे लिखा है हाई, तो हाई जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, पोजीशन आप सभी को पता है, 10 बार बता भी चुकी हूं। नाउन है तो नाउन को जो चीज क्वालिफाई करती है वो होती है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है। अगर ये यूज हो रहा है एडवर्ब की तरह, कौन सा वर्ड, हाई वर्ड यूज हो रहा है अगर एडवर्ब की तरह, तो उसकी पोजीशन कहां पर होगी, वर्ब के बाद। कहां पे यूज होगी, वर्ब के बाद। तो ये पोजीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और जो हाईली है वो सिर्फ किसकी तरह यूज होता है, एडवर्ब। दैट मीन्स इसे आप एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते हो। अब आगे स्लाइड पे एग्जाम्पल्स है, जरा मुझे ध्यान से बताओ कि यहाँ पर हाई और हाईली का यूसेज किसकी तरह हुआ है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, सब बताओ। सभी लोग टाइम लो 1 मिनट का, उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ। आपके मन में इंग्लिश से रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हो ना, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैम रहेगी वो मेरी आपसे बात करवा लेगी। अदरवाइज यहाँ जो भी डाउट आपका रहेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा, तो मैं उसका रिजोल्यूशन आप लोगों को मैसेज के थ्रू भी कन्वे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बैच परचेस कर लिया, मैडम से हमको डाउट पूछना है तो मैडम तो अवेलेबल ही नहीं, अब हम क्या करें। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है ना। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी क्वेरी हो आप अपनी जो कि 1 कॉन्टेक्ट नंबर से वो व्हाट्सएप नंबर है, उन पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, उस पर हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, चलो अब फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एम हाई, हम हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा हमें ऊंचा सोचना चाहिए, दूर की सोच रखनी चाहिए। तो एम में पूछू क्या आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप कहोगे मैम ये आपका क्या है, वर्ब है। एम रखो, कैसा रखो, हाई रखो। तो एम के बाद यूज क्या हो रहा है आपका,
हाई। तो यहाँ पे जो हाई था वो एडवर्ब की तरह यूज हुआ, ना कि एडजेक्टिव की तरह। अब एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या कर देता, एम के बाद लिख के देता ब्लैंक और लिख देता बताओ यहाँ पे हाई आएगा कि हाईली आएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, यहाँ पे आपको यूज करना था हाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब मैं पूछू टेम्परेचर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आप बोलोगे मैम ये नाउन है, और जो चीज नाउन के पहले यूज होती है वो आपकी क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हाई किसकी तरह यूज हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। द मंकी क्लाइम्ड हाई ऑन द पुल। मंकी ने क्लाइम किया, कैसे भैया, हाई। तो क्लाइम में पूछो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, तो हाई क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दे रिक्रूट हाईली सिंसियर एम्प्लॉयज। वो कैसे एम्प्लॉयज को हायर करते, हाईली, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप लोग, हाईली, है ना। सिंसियर एम्प्लॉयज, सिंसियर एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, सिंसियर हो गया क्या आपका एडजेक्टिव। अब वो कैसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते, हाईली, तो हाईली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। तो याद रखना, इस नाउन को क्वालिफाई किया एडवर्ब ने, एडजेक्टिव ने, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया इस एडवर्ब ने। आ रही है सभी को बात समझ में, उम्मीद करती हूँ हाई हाईली के बीच में कंफ्यूजन आज के बाद आप लोगों को नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है आप लोगों का हार्ड और हार्डली। क्या है भैया, हार्ड और हार्डली, इसको कैसे यूज करते हैं। तो अगेन हार्ड जो है वो आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो अगेन नाउन के पहले आएगा, और अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तो वर्ब के बाद आएगा। सेम चीज जो आपको मैंने हाई हाईली में बताई थी वही है। और हार्डली सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह यूज होता है, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है, ठीक। एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पढ़ते फटाफट से। एक बार आप खुद से स्कैन कीजिए इनको एग्जाम्पल्स को, जैसे मैंने आपको बताया ना लास्ट में, सबको आइडेंटिफाई करो, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, खुद से आइडेंटिफाई करो। 1 मिनट का समय दे रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। चलो टेक योर टाइम। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोस भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा, हो सकता है वहां पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज़ के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है। दो एग्जाम्पल्स और ऐड कर लिए हैं, इनमें अगेन वही आएगा, हार्ड या हार्डली में से कुछ। अब आपको बताना है कि क्या आएगा। देखो इधर लिखा है ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो कैसी मेहनत करता है, कड़ी परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। वर्क्स में पूछो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलेंगे मैम ये वर्ब है। इस वर्ब को जो चीज क्वालिफाई करेगी वो क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हार्ड आपका किसकी तरह यूज हुआ है, एडवर्ब की तरह, ठीक है। ही हार्डली वर्क्स, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ही हार्डली वर्क्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुश्किल से ही काम करता है, ना कि बराबर। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है ना। तो याद रखना ही हार्डली
वर्क्स। यहाँ पे हार्डली क्या है, अगेन एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये कैसी बात बता रहा है, नेगेटिव बात, मतलब वो मुश्किल से ही काम करता है ना, मुश्किल से काम करता है, जितना बोलो नहीं करता है। ओल्ड वैल्यूज डाई हार्ड, जो पुराने हमारे संस्कार है वो मुश्किल से जाते हैं, तो ओल्ड वैल्यूज डाई, डाई आपका क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपका क्या यूज हुआ है, एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, हार्ड। दे हार्डली स्पेंड्स एनी मनी, वो मुश्किल से ही या ना के बराबर पैसे स्पेंड करते हैं, तो हार्डली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। शी डज नॉट स्पेंड हार्ड अर्नड मनी, अब वो अपना हार्ड अर्नड मनी खर्चा नहीं करते, तो हार्ड अर्नड मनी ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्या, हार्ड, मुश्किल से कमाया गया पैसा, है ना। दे डैश थॉट ऑफ दिस सिचुएशन, उन्होंने मुश्किल से इस सिचुएशन के बारे में सोचा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्डली, दे हार्डली थॉट ऑफ दिस सिचुएशन। शी ट्राइड डैश टू गेट द जॉब, अब कोई भी इंसान है जॉब के लिए कड़ी मेहनत करेगा ना के बराबर मेहनत थोड़ी करेगा, कड़ी मेहनत करेगा ना, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, शी ट्राइज हार्ड टू गेट द जॉब, क्या होगा, शी ट्राइड हार्ड टू गेट द जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको हार्ड हार्डली के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम चीप और चीपली के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। अगेन चीप एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले यूज होगा, और अगर एडवर्ब होगा तो वर्ब के बाद यूज होगा, ठीक है। चीपली एडवर्ब इन अ चीप मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करो, अगेन वही स्कैनिंग करो जो अभी हम पिछले 2 कंसेप्ट में कर रहे हैं, जल्दी से सभी लोग करो भैया। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वेरियस रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कोर्सेज के साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इधर लिखा है आई बॉट दिस शर्ट, मैंने शर्ट खरीदी, कैसी खरीदी, चीप, सस्ती खरीदी। आई बॉट दिस शर्ट cheap. She always buy cheap sarees. They behaved cheaply. अब यहाँ पे भी cheaply हुआ है। They behaved how? मैं पूछूं कैसे behave किया उसने, cheaply. cheaply मतलब बहुत ही बेकार तरीके से, तो यहाँ पे cheaply आपका क्या है, adverb है। behave आपका क्या था, verb था। She always buy cheap sarees. अब ये सारी आपका क्या है, नाउन है। इस नाउन के पहले आपको कोई चीज यूज करना हो जाती है तो वो होती है एडजेक्टिव, है ना। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसने साड़ियां खरीदी, कैसी खरीदी, सस्ती, तो एडजेक्टिव हो गया आपका क्या, चीप। आई बॉट दिस शर्ट, मैंने शर्ट कैसी खरीदी, सस्ती खरीदी, महंगी खरीदी, हाउ का जवाब मिल रहा है, तो चीप आपका यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है भैया, एडवर्ब है। आ रही है सभी को बात समझ में। ऐसे पेयर्स एग्जाम में आते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों का क्या है, एट प्रेजेंट और एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। एट प्रेजेंट मींस एट द प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंटली मींस सून। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी के समय, राइट नाउ, और प्रेजेंटली का मतलब होता है सून, जल्द ही, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए यहाँ पे, नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता अभी, राइट नाउ, है ना, एट द प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे प्रेजेंटली नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट, नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ही विल कम बैक प्रेजेंटली, क्या होगा, ही विल कम बैक प्रेजेंटली। अब एक एग्जाम्पल लिख रही हूं, बताना हो करेक्ट है या नहीं। मैंने लिखा डैश द कॉस्ट ऑफ ईवीज इज गेटिंग चीपर। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट अब थोड़ी सस्ती होती जा रही, क्यों, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने काफी सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, असेंबलिंग यहीं पे हो रही है और यहीं पे काफी सारी कंपनीज आके अपनी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, तो जो ईवी की कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंटली आएगा या एट प्रेजेंट आएगा, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है आजकल, है ना, सून, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटली, क्या हो जाएगा, प्रेजेंटली। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया कंसेप्ट है ये प्रेजेंटली एग्जाम्पल का।
चल आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं। लाउडली और अलाउड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, लाउडली यूज किया जाता है जब कोई नॉइस कैंसी हो, नेगेटिव हो, या जिस नॉइस को आप अनबियरेबल, आपके लिए सुन पाना बहुत मुश्किल हो जाए, अनबियरेबल हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लाउडली। और अलाउड यूज होता है लाउड एंड ऑडिबल, मतलब जैसे क्लास में मैं आपसे बहुत धीरे, मैं से धीरे धीरे पढ़ा, आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या बोलेंगे? मैम प्लीज स्पीक अलाउड, मतलब इतना जोर से बोलो कि हमको सुनाई पड़ जाए, राइट? तो जो चीज जोर से हो और ऑडिबल हो पॉजिटिव सेंस में, तो वहां पर हम अलाउड यूज करते हो, नेगेटिव सेंस में लाउडली। जैसे अगर मैं बात करूं, आजकल नवरात्रि होगी तो बहुत जोर जोर से लोग वॉल्यूम पे गाने बजाते हैं, या फिर नवरात्रि में गरबे वगैरह होते हैं, है ना? तो वहां पर हम कौन सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज करेंगे? क्या? लाउडली, है ना? तो अब यहाँ पे बताओ सभी लोग, यहाँ पे क्या यूज होगा? दे स्पोक डैश देयरफॉर आई स्कोल्डेड देम, उन्होंने बोला तभी मैंने उन्हें डांटा। जब आप डांट रहे हो दैट मीन्स किसी ने कोई नेगेटिव बात करी होगी, कुछ गलत बात करी होगी, तभी आप उसको डांटोगे ना, कोई पॉजिटिव काम करने पे थोड़ी डांटोगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? लाउडली, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिखो। ये एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया वही, प्लीज स्पीक डैश आई कैन नॉट हेयर यू, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज स्पीक अलाउड, आई कैन नॉट हेयर यू, प्लीज स्पीक अलाउड, आई कैन नॉट हेयर यू। ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इतने सारे कंसेप्ट एक ही क्लास में पढ़ाऊंगी तो बहुत मिक्सचर हो जाएगा, है ना? फिर ऐसा कहा जाता है कि कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, है ना? तो इसी कंसेप्ट को आप आगे अच्छे से याद रखना। अब लास्ट क्लास एक एडवर्ब की रहेगी जिसमें मैं आपको बाकी के बचे हुए कंसेप्ट और ऐसे डिफरेंशिएशंस और कवर करवा दूंगी, फिर आपका एडवर्ब पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और फिर उसके बाद आप करोगे इसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो 2-3 बुक्स अवेलेबल है, वहां से कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन भी अगर आप कंटेंट निकालना चाहोगे तो वो कंटेंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी आप लोगों की लेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।